अच्छा जी, एक भाई ने ये बताया कि मेरे वालिद ने ज़बानी जो है वो सौदा किया था, यानी जगह खरीदी थी, उस पर मकान तमीर कर लिया। अब वो बंदा जो है जिससे जगह खरीदी थी वो वफात पा गया है, ना कोई अस्टाम किया है, ना कोई रजिस्ट्री करवाई है, ना डायरेक्ट इंतकाल करवाया था, कुछ भी नहीं है। बस ज़बानी कलामी जो है वो सौदा किया था, मतलब पैसे दे दिए थे और जगह पर कब्जा ले लिया था। तो अब वो भाई कह रहा है कि इस जगह को मैंने अपने नाम करवाना है, तो कैसे करवाऊं। मोहतरम भाई, पहले ये समझ लें कि ये चीज़ जो है ये शरई तौर पर भी जायज़ नहीं है कि आप कोई जगह खरीदें और उसकी लिखत पढ़त जो है वो ना करें, उसकी कोई तहरीरी मुआहदा ना करें। ठीक है जी। और कानूनी तौर पर भी ये ठीक नहीं है, शरई तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी ये गलत है। एक मौलवी साहब कह रहे थे मैंने किसी के साथ 5 लाख का लेन देन किया, वो जो है मुझसे फ्रॉड कर गया, अल्लाह उसका एहतसाब करेगा। तो मैंने कहा जी आपने लिखत पढ़त नहीं की थी? वो कहता नहीं की थी। तो मैंने कहा ये तो गलत बात है ना। ठीक है, अल्लाह ताला का मामला वो बरहक है, अल्लाह ताला अदल इंसाफ फरमाने वाला है, लेकिन उसी अल्लाह ने हुक्म दिया है कि आप जब कोई लेन देन करें तो लिख लें। बाप बेटे से भी अगर कोई पैसों का लेन देन करता है तो वो लिख ले, बेटा बाप से करता है तो लिख ले, लिख लेना चाहिए हर सूरत। ठीक है ना जी। तो अब नहीं लिखा तो उसकी वजह से ये सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। अब आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। अब उसके बच्चे जो है वो ईमानदारी दिखाएं, अपने बाबा की कब्र को ठंडा करने के लिए वो आप पर नेकी करें, उनसे बात करें, वो आपको रजिस्ट्री कर दें तो बिस्मिल्लाह। नहीं करते हैं तो जारी बात है फिर ये बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। तो बहरहाल ये गलत हुआ जो उन्होंने बड़ों ने लिखा नहीं है, लेकिन अगर कोई गवाहान है उन गवाहान को लेकर अब उसके बेटों के पास जाएं और उसे बोले कि आपके वालिद ने ये जगह बेची थी, हमें कब्जा भी मिल गया था, लेकिन चूंकि आपके वालिद और मेरे वालिद जो है वो अच्छे एक दूसरे के जानने वाले थे तो तब रजिस्ट्री नहीं करवाई, तो अब रजिस्ट्री करवा के दे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आपका ये जो कब्जा है इसकी कानूनी हैसियत कोई नहीं है। ठीक है, ऐसे थोड़ा होता है। वो कहेंगे जी वालिद ने बस ये समझ के, दोस्त समझ के कब्जा दे दिया था तो ऊपर मकान बना लो, रह लो जब तक रहना है, तो बस ये वैसे ही रह रहे थे, रजिस्ट्री वाली जगह है, वो जब चाहे आपसे वो जगह खाली करवा लेंगे। तो बहरहाल अब आप उसके मरहूम के बच्चों के रहमो करम पर हैं, वो ईमानदारी दिखाएं, उनसे प्यार मोहब्बत से इखलास से बात करें और अपने काम को जो है मामलात को रजिस्ट्री और इंतकाल की तरफ जो है वो लेके जाएं।